हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ हो इस किनारे उस किनारे क्या। तो दिवाली की अग्रिम बधाइयाँ एक बार फिर मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक मैडम, डॉक्टर साहब और आप सभी गणमान्य अतिथिगण, बहनों भाइयों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस धनतेरस को इस रूप में मनाने का निश्चय किया। और हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे हजारों साल पहले ऋषि मनीषियों ने जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए जो अपना पूरा जीवन अर्पित किया और जो उन्होंने अनुसंधान किए, जो शोध किया और उस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया, वो ज्ञान आज भी जीवित है। और जैसा कि कहा जाता है कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी जीवंत है, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे और आप जैसे गण्यमान्य जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, उन्होंने इस ज्ञान को एक दूसरे किसी न किसी माध्यम से फैलाया है और वो ज्ञान आज भी जीवंत है। उसको हम लोग विशिष्ट रूप में कमल प्रसाद गौड़, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, प्रिंसिपल रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना। आज धन्वंतरी जी का जयंती और उत्सव है। इस उत्सव में आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आप जानते हैं कि धन्वंतरी जी काफी कैसे उनका उद्भव हुआ। कहा जाता है कि वेद और पुराण में लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन में हुआ तो और देव और दैत्यों के बीच में खोज किया गया अमृत कहाँ किसे मिलेगा। तो उसी समय धन्वंतरी जी कहा जाता है कि वो अमृत कलश लेकर समुद्र के ऊपर आए और देवों को वो समर्पण किए। और ऐसे कहा जाता है कि जो आयुर्वेद का जनक है, सूत्रदाता हमारे धन्वंतरी जी हैं। इसमें है कि धन्वंतरी जी ने जो भी शोध साधना किए, जिस पर उन्होंने पहले तो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे और फल पत्तियों को सेवन करते थे, उसका यूज करते थे और यूज करते करते उन्होंने ये कुछ ऐसे रोगियों को ठीक किया। और उसी के शिष्य आप जानते हैं कि जीवक भगवान बुद्ध के समय के वो राजवैद्य थे। जब उनको एक पहाड़ से एक उनके भाई ने जब पत्थर गिरा दिया तो पत्थर को उनके पैर पर लगा और पैर पर लगा तो वे जीवक जी ने उनका इलाज किए। अब कहा जाता है कि इस जयंती के अवसर पर जो धन्वंतरी जी थे हमारे स्वस्थ और आरोग्य के एक प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन को स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए उन्होंने काम किया और लोगों को इसकी भरपूर उन्होंने सेवा प्रदान किया। आज धन्वंतरी जी नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच से मार्गदर्शन का काम करता है। और आज देखा जाए तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एलोपैथ में देखेंगे सभी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद के क्षेत्र में साइड इफेक्ट इसका नहीं है। गंभीर से गंभीर बीमारी का भी जो पुराना रोग है उसको आयुर्वेद के द्वारा ही ठीक होता है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, पहले वैद्य लोग नाड़ी देखते थे और बता देते थे ये किस बीमारी है, आपके पास क्या तकलीफ है। आज के समय में टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद ही डॉक्टर बताते हैं इनको काला जा रहा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो बीमारी है। मतलब मेडिसिन चलता था। धन्वंतरी का पूरा यही कहानी जो है, मतलब कि जो आयुर्वेद का जो है जननी के रूप में कहा जाता था। और जो अमृत का समुद्र के लेकर कहा जाता है कि विष्णु जी के मार्गदर्शन में उन्होंने भेजा धन्वंतरी जी को, धन्वंतरी जी ने वो देवों को अमृत दिया। लेकिन मुझे कहना है कि जिस तरीके से आयुर्वेद के जो है ज्ञाता और जननी जो है धन्वंतरी को कहा जाए, लेकिन आज के कलयुग के समाज में जो देखा जा रहा है, कलयुग ना कहिएगा, तो कलयुग के समाज में देखा जा रहा है कि मतलब कि धन्वंतरी के नाम पे जो है सोना चांदी से लेके सब लोग जो है ना वो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। कैसे सामान इनकम से बर्तन खरीदना है, सोना चांदी ज्वेलरी से लेकर के ये सब चीज प्रचलित है। ये कहाँ से डिफरेंस आया बीच में, ये आयुर्वेद से लेकर के इसमें फिर कन्वर्ट कैसे हो गया? त्रयोदशी के दिन जब समुद्र मंथन से वो निकले थे
और दस का मतलब होता है कि शुभ दिन लोगों ने कहा है तो मैं अपने सोने चांदी का खरीद करूं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। आवश्यकता की सभी खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस में धन को संग्रह करना है और हम अपने घर के धन को बाहर मार्केट में रख देते हैं। ये कब से स्टार्ट हुई, क्या प्रवृत्ति मानव पर प्रवृत्ति हुई, कब चेंज हुआ? इस समय मानव का विकास हुआ। पहले आप जानते हैं कि लोग आपके धनवंतरी में धन इसको अर्जित करना रखना रहता है, लुटाने के लिए हुआ, ये लुटाने के लिए नहीं, सोने चांदी का धन नहीं था, स्वस्थ का धन था, शरीर सुख का धन था, रोग निरोग का धन था। स्वस्थ का धन छोड़ के अर्थ की धन संग्रह करने में लग गए। धनवंतरी जी का सभी व्यक्ति सुखी हो, खुश हो, निरोग हो, रोग मुक्त हो, ये उनका संदेश था। और उनके लिए जड़ी आज के डेट में मायने लोग गलत ले रहे हैं। आज के लोगों ने इसका रूप अलग बदल लिया है और जितने ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी को कैसे कर सोना खरीद लो और कहीं मिट्टी में गाड़ दो, दोपहरा रहेगा कोई पकड़ेगा भी नहीं। लेकिन वैसे लोग को रात में नींद नहीं आती है जिसके पास अधिक पैसे हैं। इसलिए धनवंतरी जी का ये नहीं था, उनका था सहजता था, सरलता था और सर्व धर्म संबद्ध था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात था। सभी लोग सुखी हो, निर्भय हो, आत्मनिर्भर बने और अपने रोगों से मुक्त रहे, यही उनका संदेश था, यही विचार था। उस विचार पर आज भी लोग अमर है। कहा जाता है कि साईं बाबा जिंदगी भर अकेले रहे, मांग चांग के खाए, लेकिन उनके मरने पर उनकी मंदिरों में इतनी सोने और पैसे निकलते हैं कि मशीन लगता है गिनने के लिए। साईं बाबा तो कभी नहीं कहे धन संग्रह किए, लेकिन उनके भक्त उनके लोग धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। और वहाँ इसलिए देते हैं कि जो पैसा हम खर्च करते हैं एक्स्ट्रा ब्लैक मनी, उसका पाप कट जाए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बना देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। इस दवा का तो साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ज्यादा खा लेने से अनपच भी होता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में आप कोई चीज ज्यादा खा लेंगे, उसकी भी मात्रा डोज की बात है, लेकिन अकाट्य है। और जहाँ तक ये भगवान धन्वंतरी की बात है, इनको भगवान विष्णु का ही अवतार कहा गया। साक्षात समुद्र से निकले, वो प्रकट हुए, हाथ में अमृत कलश था, एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक भी थी। तो पूरा भगवान ईश्वर जब ब्रह्मा जी सृष्टि बना दिए, तो उसके बाद हुआ कि सृष्टि में हलचल क्यों नहीं है। तो हलचल क्यों नहीं है, तो पेड़ पौधे 84 लाख योनि जो लोग बोलते हैं, उसमें मनुष्य सबसे उत्तम है। और बाकी जितने पेड़ पौधे पत्थर जो भी हैं, कीट पतंगे, ये सभी 84 लाख योनि में आते हैं। तो ये बना दे, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर दिए, तो हलचल था नहीं। तो हुआ कि तो भगवान विष्णु की तरफ देखने लगे कि अब तो आपके आदेश से हम सृष्टि को बना दिए, हलचल क्यों नहीं है। तो बोले कि इसमें जल छिड़को, पहले इसमें प्राण डालो। प्राण जब डाला गया तब सारे लोग सक्रिय हो गए, मनुष्य, जीव, जितने भी पेड़ पौधे भी बोलते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने तो कहा था कि पेड़ पौधों की भाषा वैज्ञानिक लोग तो समझते ही हैं। तो ये बेसिक मुद्दा है और इस चीज को हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अपने अपने घर में छोटे स्केल पर ही बच्चों को आयुर्वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे और पैर में चोट लग गई या कट जाता था, तो लोग बोलते थे गेंदा का पत्ता ले और नोच के,